हम लेडीज़ का काम कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। देखिए घर के साथ-साथ जब ऑफ़िस भी सँभालना होता है, पूरी ज़िम्मेदारी आपके पास होती है तो आप करें क्या? ऐसे में देखिए मैं तो करती हूँ कि सब्ज़ी ले आती हूँ जब छुट्टी होती है मेरी वीक ऑफ होता है और सब्जियों को ला के उनको अच्छे से धो देती हूँ और अपनी किचन टेबल में इस तरह सूखने के लिए रख देती हूँ या आप डाइनिंग टेबल में भी रख सकते हैं फैलाकर, सुखाकर। अब देखिए पूरे हफ्ते ताज़ी सब्जियाँ कैसे रहें मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये सब्जियाँ ली हैं, सारी सब्जियों को कुछ सब्जियाँ मैं उसमें से धो लूँगी, अच्छे से धो के रगड़ के जैसे मूली, गाजर, कद्दू, शिमला मिर्च धो लूँगी। ये मेथी मैंने ली है, मेथी की पत्तियों को मैंने साफ़ कर लिया छुट्टी वाले दिन देखिए, घास-वास सब अलग कर दिए हैं और डंठल जो मोटे होते हैं सब निकाल के अलग कर दिए हैं डंडियों को। इस तरह मैंने साफ़-सुथरी करके मेथी जो है ना एक पाट लिया पुराना उसमें फैला के डाइनिंग टेबल में रख दी है। देखिए इस तरह से छोटी-छोटी, छोटी-सी मैं कर देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अब और भी ग्रीन सब्जियाँ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को सँभाल के रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। सारी सब्जियाँ एक साथ तो आप बना नहीं सकते। अब मैंने मूली की पत्तियाँ अलग कर ली हैं, इनको मैंने वॉश करके फैला दिया है। पूरी रात ये इस तरह से फैली रहेंगी, इससे मिट्टी बहुत होती है ना, तो इस तरह से मैंने घास-वास हटा दी और पत्तियों को फैला दिया। ये देसी पालक है, इसको मैंने ऐसे ही साफ-सुथरा करके रख दिया है, इसको मैंने धोया नहीं है। तो देखिए इस तरह से ना सारी की सारी सब्जियां जो होती है ना मैं पूरे हफ्ते के लिए तैयार कर लेती हूँ। जिनको फलों को भी धो लेते हैं, धोने के बाद उनको पोंछ कर अच्छे से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब खाना होता है तो एक बार और धो लेते हैं पानी से। हरी पत्तेदार सब्जियां जो सूखी होती हैं जिनको उसको मैं किस तरह से रखती हूँ मैं आगे बताऊंगी। कद्दू है, इसको धो लिया, इसका जो बीज वाला हिस्सा निकाल दिया। अब ये मूली के पत्ते की सब्जी बनानी थी तो मूली को मैंने काट लिया छोटे छोटे से, पत्तों को भी काट लिया, धो लिया था, धोने ज़रूर है। और ये धनिया की पत्तियों को अलग करके इस तरह से मैं एयर टाइट डिब्बे में रखूँगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से अलग से डिब्बे दें, जो आपके यहाँ मिठाई के पेठे वेठे के इस तरह के डिब्बे आते हैं उसमें रख दीजिए। कुछ ये लिफ़ाफ़े आते हैं कागज़ के, उसमें सब्जियाँ रख दीजिए तो इसमें नमी बरकरार रहेगी। देखिए करेला वगैरह ऐसे रख दिया। अब ये पत्ता गोभी है, इस तरह से गाजर, मूली जो भी मैं सब्ज़ी लेती हूँ जो लिफ़ाफ़े में रख दी जाती है उसको इस तरह से सुखा के, पोंछ के रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब बाकी मेरी सब्ज़ी की तैयारी भी चल रही, देख रहे हैं मैंने फ्रिज में इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया। इससे क्या होगा सब्ज़ी ताज़ी बनी रहती है और लंबे समय तक चलती है। आप देख रहे हैं धनिये की पत्तियों को मैंने इस तरह से एयर टाइट डिब्बे में रखा है। और इसी तरह से जो मैंने मेथी ली थी ना, ये उसके लिए भी इस तरह से मैंने डिब्बा लिया है, एयर टाइट डिब्बा ज़रूर लेती हूँ। इसमें आप हो सके तो इसमें नीचे जो है ना एक टिश्यू पेपर बिछा देना, जो पेपर नैपकिन होता है ना वो। और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। टिश्यू पेपर बिछा दोगे नैपकिन पेपर तो उससे ज़्यादा दिन चलेगी। और देखिए इसको ऊपर से मैंने ये पेपर नैपकिन रख दिया है इसमें, ताकि इसमें सूखे ना, ये नमी बने रहे और सड़े भी ना। तो बिल्कुल एयर टाइट डिब्बा है, इसको बंद किया और इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं। अब मुझे क्या है आसानी ये होगी कि जिस दिन भी मुझे इन हरी सब्जियों का यूज़ करना है, ये कम से कम 10 से 12 दिन तक रहती हैं, 1 हफ्ते। टमाटर मैं ऐसे ही अलग बास्केट में रख देती हूँ फ्रिज में। और फ्रूट्स जो फल होते हैं उनको भी अलग बास्केट में, हाँ जैसे केला वेला टाइप की चीज़ है, केला है उसको बाहर रखते हैं। इस तरह से देखिए नींबू और मिर्च कभी एक साथ नहीं रखी जाते हैं। नींबू अलग कर दिया। ये मेरी अदरक और बास्केट है और इसमें देखिए धनिये वाले में ही मैंने, मिर्च मेरे पास कम थी तो धनिये की पत्तियां जिसमें रखी उसी में मैंने डिब्बे में बंद करके हरी मिर्च रख दी है। हरी मिर्च हम लोग कम प्रयोग करते हैं, कम यूज़ इस्तेमाल में आती हैं तो थोड़ी सी होती है, अधिक हो तो अलग डिब्बा। ये अदरक और नींबू एक साथ रख देती हूँ। हल्दी की गांठ रखी है, इसको दूध में घिस के पीते हैं। इधर दूध के पैकेट रखे हैं तो दूध के पैकेट भी 2-2 दिन के लिए ले आती हूँ, डेट देख लेती हूँ। अब देखिए क्या है कि पालक ली थी, पालक, इतनी सब्जियाँ कहाँ स्टोर करके रखो, तो जगह भी कम हो तो मैंने क्या किया है पालक को धो लिया। पहले तो उसको चुन लिया, घास पत्ती अलग कर दी, उसके बाद धोया। धोने के बाद बारीक-बारीक पत्तियाँ ली हैं और उनको ब्लांच कर दिया है। इससे क्या है जगह भी कम घेरेगी और पालक-वालक, बथुआ, पालक इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम लेता है ये। तो ऑफ़िस जाते वक़्त ये सब होता नहीं। तो इस तरह से पालक को ब्लांच कर दिया। अब जब मुझे बनाना होगा पालक पनीर तो मैं पालक को लूँगी और बना लूँगी, या मुझे पालक
कि रोटी या आटे को गूँध के बनाना होगा तो मैं पालक उसमें डाल दूँगी। ये इस तरह से मैं बथुए को भी साफ़-सुथरा कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से करने से ना हम लोग का काम बहुत ही आसान हो जाता है। बस हफ़्ते में 1 दिन जब आपकी छुट्टी हो, पूरे हफ़्ते के लिए आप आराम से अपना काम निपटा सकते हैं। तो आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी चली लगी? अगर आपको लगता है कि बहुत आप भी इसी तरह से अपनी सब्जियों को, फलों को सुरक्षित रखते हैं 10-15 दिन तक, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या तो करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए, आप जो मुझे सपोर्ट देते हैं ना, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि मुझे और कैसे क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार और कीजिए। कुछ नई-नई जानकारी, कुछ नई रेसिपी, नई टिप्स देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।